एलईडी ट्यूब 18 वाट की, उसके हिसाब से अगर घर में 3 ट्यूब है, इसका यूनिट कितना आना चाहिए? मेरा बिल आया था 1100 यूनिट। अभी मैं इसको बिल भरूं कि मैं हॉस्पिटल का देखूं कि बच्चे का एजुकेशन का देखूं? अगर उस घर के भाड़े 2000 है ना, तो भी लोग बिल 2500 भर रहे हैं। ऐसी हालात है भिवंडी की। अच्छा, वो 10 बाय 10 में आप पढ़े हैं और आप भी पढ़े हैं। हेड मास्टर का वो भी उसमें पढ़े हैं। Brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा, जो फिलहाल भिवंडी शहर में, भिवंडी मुंबई से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहाँ के जो सिटिंग एमपी हैं 2 बार से जीत रहे हैं, तीसरी बार उन्हें भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला है। केंद्र में पंचायती राज राज्य मंत्री हैं, उनका नाम है कपिल पाटिल। इन्हें टिकट मिला हुआ है और इनके खिलाफ जो डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है एनसीपी शरद पवार गुट से हैं सुरेश म्हात्रे। ये दोनों आगरी कोड़ी कम्युनिटी से आते हैं और एक ही समाज से 2 बड़े कैंडिडेट्स हैं जिनके बीच में सीधा मुकाबला है। हम भिवंडी के अलग अलग इलाकों में जाकर के लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जिनको वो प्रधानता देते हैं, जिनके आधार पे वो इन 2 कैंडिडेट्स के काम को आंकते हैं, इनके वादों को आंकते हैं और वोट देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं। एक कर्सरी लुक पे सबसे ज़्यादा लोगों ने हमें बताया कि भिवंडी की जनता अगर सबसे ज़्यादा किसी से परेशान है तो वो ये चीज़ है, ये बिजली का मीटर है। और यहाँ के लोग बताते हैं कि इसी बिजली के मीटर ने यहाँ का जो लूम का कारोबार था उसको खा लिया। और उसके बाद में कई लोग ऐसे हैं जो किराए के घरों से वो अपने घरों में इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि जो ईएमआई के लिए वो पैसा बचाते हैं वो इसका बिल भरने में निकल जा रहा है। बिजली के बिल से देश भर में लोग परेशान हैं, लेकिन भिवंडी के लोगों के जीवन में जितना बिजली के बिल ने असर डाला है उसके लिए आपको इन लोगों की बात सुननी पड़ेगी। एक एक करके हम बात करते हैं। क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम शाकिब खान है। जो टोरेंट कंपनी है ना यहाँ पे, वही सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, जिसके वजह से ये कारोबार। क्या करती है टोरेंट कंपनी? टोरेंट कंपनी का जैसे हमारे यहाँ पे अगर आप और स्टेट्स में देखोगे या फिर यहाँ से ही दूसरे कोई सिटी में देखोगे तो वहाँ 5 रुपया 6 रुपया यूनिट बिल है। अभी आप देखोगे ना, ये 1 अप्रैल से एक रिवाइज बिल आया है टोरेंट का, जो है 10 रुपये 55 पैसे, जिससे 1 यूनिट का। हाँ, 1 यूनिट का अगर 100 यूनिट से 300 यूनिट के तक बीच में अगर होता है तो 10 रुपये 55 पैसे जो है। अगर उसके ऊपर जाएगा तो 14 रुपये हो जाएंगे। 300 यूनिट के ऊपर जाएगा तो 14 रुपये हो जाएगा पर यूनिट पे। और दिक्कत यहाँ पे पावर लूम का व्यवसाय यहाँ से सूरत ज़्यादा पूरा शिफ्ट हो गया। एक टाइम पे भिवंडी जो शहर है, ये एकमात्र शहर था पूरे इंडिया में जो नंबर 1 था टेक्सटाइल के मामले में। कॉटन का यहाँ पे कपड़े आते थे जो बनते थे, वो व्यवसाय यहाँ से धीरे धीरे ख़त्म होते रहा, इसलिए क्योंकि पावर बिल इतनी आने लगी है टोरेंट की, जिसकी वजह से ये पावर लूम धीरे धीरे बंद हो रहे। रोज़गार की कमी होते गई। लोग जो है 12-12 घंटे मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं। जो कम है, जो पावर लूम से ही सेक्टर से जुड़े हुए थे, जिनको और कोई हुनर नहीं था, उनका काम ही था कि वो पावर लूम से उनका व्यवसाय जो रोज़गार चलता था वो भी धीरे धीरे बंद होते, तो वो अपने अपने गाँव शिफ्ट हो गए। यहाँ पर ज़्यादातर आबादी जो आई हुई थी वो उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ के राज्य के लोग आके यहाँ पे बसे हुए थे। ये भिवंडी जो कॉन्स्टिट्यूंसी ये बहुत पुरानी है। यहाँ पे आप देखेंगे आज भी 60-70 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे चूना लगाया जाता है और कुछ नहीं। तो यही सब चीज़ें हैं जो ये कंपनी जो है, ये प्राइवेट कंपनी है। आप ये शिकायत कर रहे हैं तो हम कुछ बिल भी देखना चाहेंगे, मतलब आपको सबूत भी होना चाहिए। चाचा ये बताइए कि आपका घर कितना बड़ा है और आपका बिल कितना आता है? मेरा घर 20 बाई 20 का है। 20 बाई, ये जो पीछे आप ही का ये ऊपर है? अच्छा, ये इस बिल्डिंग में है। 20 फीट बाय 20 फीट। हाँ, 20 बाई 20। हाँ। 20 फीट बाय 20 फीट, जिनको गुना गणित कम समझ में आता है, आप समझिए एक दीवार के सहारे 3 आदमी सो सकते हैं लंबाई में। और वैसे इधर 20 बाई 20 उसी के सब, मतलब किचन बाथरूम सब उसी में है। संडास, बाथरूम, किचन सब उसी में है। और घर में क्या एसी भी लगा हुआ है? हाँ, एसी है। एक एसी लगा हुआ है? एक एसी 2 एसी है? एक एसी है। और एक एसी है और फ्रिज वगैरह भी है? हाँ, फ्रिज है एक, और एक टीवी भी है। आप बताइए बिल कितना आ रहा है? 7,000 बिल आई है।
7,010 रुपये, 7,010 रुपये। 7,010 रुपीज़। और ये हर महीने इतना ही आता है? हर महीना नहीं आती इतनी, कभी 4,000 आती है, कभी 5,000 आती है। इसी महीना इतनी आई है। 4,000 5,000 लगभग आता ही हाँ है। हाँ, इस महीने ज़्यादा ही है। और आप कमाते कितना है? मैं करीब 15,000 रुपये कमाता हूँ। तो आधा पैसा तो आपका बिल में चला जाएगा। चला जाएगा। तो घर कैसे चलेगा? बस वही तो घर वाले चलाएंगे। घर वाले चलाएंगे कैसे भी। जब मुझे लगा कि मैं पूछूंगा बड़े परेशान हो जाएंगे आप, लेकिन आपने बता दो आप, घर वाले कैसे भी करेंगे ना भाई। मेरी तो कमाई बढ़ती नहीं है अब। मेरी तो उम्र इतनी हो गई है, मेरे तो कुछ काम ही नहीं होता। 15,000 और भी लोगों के घर में प्रॉब्लम है क्या? बिजली का बिल और किसका ज़्यादा आ रहा है? ये भी देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जी, इन्हीं का ही है, ये नीचे वाले घर का। आप अगर देखेंगे इसको अच्छा, नीचे वाला घर अलग है? हाँ, ये नीचे वाला घर है। ये जो घर की जो स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये मात्र 150 से 180 स्क्वायर फीट के ही तकरीबन सारे जो घर हैं वो उतने हैं। अगर आप चेक करेंगे रीडिंग के हिसाब से तो ये 200, 237, 292 ये रिवाइज बिल जो आपको मैंने दिखाया है मेल के ऊपर, अगर आप देखेंगे तो ये 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट भी हुआ था एक नया। अगर हमें ये मेल आया था टोरेंट की तरफ से जिसमें इन लोग ने कहा था कि ये नया बिल है, हमें सुविधाएं देने के बदले ये और हमसे नए बिल के तरीके से बस पैसे लूट रहे। देखिए आप, ये यहाँ पे अभी ये नया रिवाइज बिल है, ये हमारा सिंगल फेस का जो घरेलू मीटर होता है उसके ऊपर 14 रुपये 55 पैसे। अगर आपके यूनिट 300 से ऊपर जाती है तो आप अगर देखेंगे एक एवरेज तो 4 से 5,000 के बीच में वो बिल बनती है 300 यूनिट। तो मतलब ये है कि गर्मी का मौसम है, हाँ आप देख रहे हैं कि 40 से 42 डिग्री सेल्सियस गर्मी रह रही, उसमें आदमी एक एसी चलाता है या किसी के पास कूलर है, तो अगर वो चलाए तो वो समझ लीजिए कि अपने जेब में 5,000 रुपया एक एवरेज अमाउंट लेके चले, तभी वो एसी में या तो कूलर के ठंडक ले सकता है। नहीं तो आप अगर आप उसकी आपकी जो समझ लीजिए एक इनकम है कि आप एवरेज इनकम है 10,000 से 12,000, अगर आपकी उतनी है कि आप 2,000 भर पाएंगे या 1,500 रुपये, तो आप ये सब भूल जाइए कि आप एसी अपने घर में लगवा सकते हैं या कूलर लगवा सकते हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा ठंडक पा सकें। ये नहीं होए। अगर आप चेक करेंगे ये एक इनका ड्यू डेट होता है, अप टू अमाउंट डेट 3,470 रुपये। ये ड्यू डेट है 24 तारीख का। आफ्टर ड्यू डेट यहाँ पे लिखा अप टू ड्यू डेट पे 3,500 रुपये का। ये इनका ये जो है ना, ये 2 दिन पहले ही 20 तारीख को ही अगर आप ना कोई केवल हर कोई देखिए दुकान वहाँ पे जाके लाइन लगा के बिल नहीं भर सकता, कोई ऑनलाइन भी भरता है। तो जब आप सर्विस नंबर से डाल के कोई भी एक UPI ऐप से आप पेमेंट करने की सोचेंगे तो ये आपको ना इतना अमाउंट आ जाएगा 3,470 है। ये मैं आपको दिखाऊंगा, पर ये 20 तारीख को 24 तारीख का दिखाया हुआ ड्यू डेट, 24 तारीख के ड्यू डेट पे 3,500 आना चाहिए। तो उससे पहले ही 2 दिन पहले ही ना ये अमाउंट आपको रिफ्लेक्ट करने, आप वहाँ पे जाके पे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 3,470 ही पे करना रहेगा। UPI से करेंगे तो बड़ा हुआ आता है 30 रुपये। तो ये मुझे नहीं समझ में था। और एक इनकी सबसे दिलचस्प चीज़ें ये है ना इनकी टोरेंट की, कि इनका बिल आप देखोगे ना एकदम 70 एक आंकड़े में आएगा एग्जैक्ट। हाँ, 3,400 आएगा, 3,500 आएगा। हाँ, ऐसा कैसे है कि आपका एक कैलकुलेशन जो है एकदम एग्जैक्ट फिगर ही आता है। भाई साहब आपका नाम क्या है? अंसारी इश्तियाक। क्या करते हैं आप? जॉब पे खुद का अपना व्यवसाय करते हैं। अच्छा, किस चीज़ का बिजनेस? इलेक्ट्रिकल का। आप ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में कौन कौन सी वो दिक्कतें हैं जो आप चाहते हैं कि इस चुनाव में उनके बारे में बात हो? सबसे बड़ा सर यहाँ अपने ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं है। भिवंडी की वाहिद ब्रिज ऐसी जिसपे ना हैवी गाड़ी कोई नहीं चलती। एवरी डे ट्रैफिक मिलती है आपको, जो 1 घंटे का सफ़र है आपको 3 घंटा लग जाता है। आपको बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप लोगों को यहाँ से मुझे मुंबई जाना है तो मुझे 2 घंटे का, यानी अभी किसी को UP जाना कहीं भी जाना है एवरीथिंग, उसको 7 बजे निकलना, उसको अपने को 3 घंटा 4 घंटा पहले निकलना पड़े, क्योंकि रोज़ ट्रैफिक आपको मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी गाड़ी है ना सर, ब्रिज पर नहीं जाती है, वो नीचे से जाती है। और उसके बाद अपना यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है हॉस्पिटल के लिए। कोई इनकेस आपका इमरजेंसी आ गया, कोई बंदा बीमार, तो भिवंडी एक वाइड सिटी जिसमें कोई सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, तो आपको सीधा सीधा मुंबई ही जाना पड़ेगा। कितनी आबादी होगी भिवंडी की आपके हिसाब से? अप्रोक्सीमेटली
15 लाख से ऊपर। 15 लाख के। और अस्पताल कितने हैं? भाई साहब आप लोग भी आगे आ जाइए, हम लोग कुछ आपसे भी मतलब जानकारी ले लेंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक है भिवंडी, पूरी भिवंडी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक है। और वहाँ इलाज विलाज है? इलाज के नाम पे बस अभी कुछ सुविधाएं हो रही है, अभी कुछ सुविधाएं हुई है, पहले तो कुछ भी नहीं थी। और उसके साथ डेवलप एजुकेशन के नाम पे भिवंडी जीरो है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। हायर एजुकेशन के लिए बंदा भिवंडी में अगर 12 किया उसके बाद उसको हायर एजुकेशन के लिए मुंबई जाना पड़ेगा, नहीं तो यह तो एजुकेशन छोड़ दे। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एक भी नहीं है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। क्या करते हैं सर आप? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। अच्छा, हम यहाँ आए हैं भिवंडी में, मतलब चुनाव का माहौल भी जानने आए हैं और ये भी जानने आए हैं कि भिवंडी शहर के मुद्दे क्या क्या हैं। आपके हिसाब से सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं भिवंडी के? भिवंडी का शहर का मुद्दा सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का पावर का इशू है। यहाँ पे टोरेंट का ज़बरदस्ती का बिल आना है, यूनिट के हिसाब से बिल नहीं आता है। यूनिट का अनलिमिटेड यूनिट चलता है, जो चलना चाहिए अगर आता है। अगर जो इलेक्ट्रिक आज के टाइम में LED ट्यूब आ गई है 20 वाट की, 18 वाट की, उसके हिसाब से अगर घर में 3 ट्यूब है, 3 ट्यूब 18 दिया, 18 2 36, बाकी जो भी होगा अपने वहाँ 54। इसका यूनिट कितना आना चाहिए? इसका यूनिट कितना आना चाहिए? मैं इससे सामने वाले से मेरा मीटर काट के गया, मैं उससे सवाल किया कि इसका यूनिट कितना आना चाहिए, ये मेरे को बताओ। आप इंजीनियर हो ना, मेरे को इसका बताओ, इसका कितना यूनिट आना चाहिए। कितना बिल आपका आया था? मेरा बिल आया था 1100 यूनिट। 1100? घर कितना बड़ा है? घर 10 बाई 10 का घर है मेरा। 1100 यूनिट आया था। क्या क्या है उसमें? उसमें बता रहा हूँ ना, 1100 यूनिट के हिसाब से आया 17-18 हज़ार यूनिट बिल आया मेरा। और उसको मैं जाके बताया, बोलता नहीं आपका चला होएगा। मेरा कैसे चलेगा? घर पे क्या क्या है आपके? बिजली का आइटम क्या क्या है? घर पे क्या है? एक पानी की मोटर है, रनिंग तो चलती नहीं पानी की मोटर, और फ्रिज है, और वॉशिंग मशीन भी रनिंग नहीं चलती है। रेगुलर चलता है तो ट्यूब चलती है या तो पंखा चलता है, 2 में से ये चीज़ चलती है। बाकी कोई रनिंग चीज़ नहीं है कि पानी की मोटर रनिंग चले, कि ये चीज़ रनिंग चले। हाँ, वो हिसाब से बिल कितना आना चाहिए मैं उसको वो पूछा। कब की बात है ये? ये हो गया 3-4 साल पहले की बात है, मगर फिर भी मैं वो बिल को भरा। मैं 3 से 4 बार, एक बार 57,000 भरा, एक बार 75,000 भरा, एक बार कम ज़्यादा कर। बिजली का बिल मतलब 3-4 महीने का, मतलब जैसा ज़्यादा हो गया था वो हिसाब से, बाकी बढ़ते गया था वो हिसाब से ज़्यादा हो गया, तो मैं नहीं भर रहा था। जो 1100 यूनिट आया था वो हिसाब से मैं बिल भरना बंद कर दिया था। तो उसके बाद से बिल ये वापस से पूरा टोटल बिल बढ़ गया था। अब आपका बिल कितना? अभी मेरा बिल वही आ रहा, 5,000 बिल आ रहा। कोई यूनिट नहीं है, कोई अपना लोड नहीं है मेरे ऊपर। एसी नहीं है घर पे? कुछ नहीं है, ना एसी है ना फ्रिज है। एक फ्रिज है, टीवी होगा? टीवी भी नहीं है, खाली 3 ट्यूब है, ये 2 पंखे है। कितना बिल आना चाहिए? सामने वाले से पूछ रहा हो तो जवाब देने को तैयार नहीं। इससे ज़्यादा भी क्या बोलने का उसको। मैं 3 से 4 बार मैं कम ज़्यादा करवा के भरा हूँ मैं इसको, और फाइन भी बाकायदा मार के जाते हैं। हाँ, डबल लाइन का फाइन। अभी इतना बिल डबल लाइन मतलब? डबल लाइन तो मतलब एक्स्ट्रा लाइन लेने का, मतलब मीटर पे नहीं चल रहा उसका बोलने का। अच्छा, ये कहिया डालना उस पे, सीधे तार पे? हाँ, तार पे नहीं, जो भी आता होगा कहीं से बिल लाते हम लोग। ये जब इतना बिल नहीं आएगा तो अब चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? हाँ, यहाँ स्कूल का फीस नहीं देने को हो रहा है, इनको बिल भरने को बराबर है। हाँ, और भी बाकी वहाँ से बात करते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? अरशद खान नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? मेरा बेकरी प्रोडक्ट है। अच्छा, यही भिवंडी में? भिवंडी में ही। तो आपके यहाँ बिल कितना आता है? बिल आता है वही सबके इधर, कम से कम 2000 के ऊपर ही बिल आएगा। 2000 के नीचे बिल कोई भी घर का नहीं आएगा। आप चाली में भी घूम लो, इधर छोटे से छोटे झोपड़े में घूमो, 2000, 1500, 3000, 2500 ऐसे बिल आना ही आना है। अगर उस घर के भाड़े 2000 है ना, तो भी लोग बिल 2500 भर रहे हैं। ऐसी हालात है भिवंडी की। बहुत सही पॉइंट है। 3000। आपका घर कितना बड़ा है? मेरा घर 1 BHK है। 1 BHK, उसमें कितना आ रहा है? 3000 मिनिमम विदाउट एसी। विदाउट एसी? अभी एसी इस महीने चालू हुआ होगा? महीने चालू, और ये महीने से यूनिट भी बढ़ी है, बिजली का बिल भी बढ़ा है अप्रैल से। 1 अप्रैल से बिजली का बिल भी बढ़ा है भिवंडी का। तो ये अगर
ये जैसे यहाँ 3-4 लोगों से मेरी बात हुई है, 3-4 लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ बिजली का बिल ज़्यादा आता है। तो आपके जो एमपी हैं यहाँ के, इनका नाम है कपिल पाटिल, ये तो मंत्री भी हैं मोदी सरकार में, राज्य मंत्री हैं। तो क्या जो यहाँ के एमपी हैं उन तक आपने कभी ये बात पहुँचाई कि साहब हमारा बिल ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा है? बहुत सारे मोर्चे निकले, हाँ, बहुत सारे नेताओं को दबाने की कोशिश भी किया गया। जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा तड़ी पार भी हो गए हैं, ऐसे नेता भी है भिवंडी में। बिजली का बिल को विरोध, बिल के विरोधी जो है वो तड़ी पार हो गए। बेसिकली एक पार्टी से यहाँ से, एक पार्टी से है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो तड़ी पार हो गए। फिर जनता उनके लिए आवाज़ उठा के उनको तड़ी पार उनका कैंसिल करा के रिटर्न बुलाई उन्हें। और महिलाएं, औरतें, आदमी सब लोग रोड पे उतर चुके हैं बिजली के बिल के लिए, टोरेंट के खिलाफ, लेकिन कुछ होता नहीं है भिवंडी में। लोग बोलते हैं विकास, विकास के नाम पे बीजेपी पार्टी क्या बोलती है, हम विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। आप भिवंडी का सर्वे कर लो, क्या विकास हुआ है आपको दिख जाएगा। और 10 साल से यहाँ के करंट ये कहना है कपिल पाटिल जी हैं, तो विकास कहाँ हुआ है आप खुद भिवंडी का एक एक गली घूमिए, आपको विकास दिख जाएगा। तो एक बिजली की समस्या मुझे समझ में आई यहाँ पे, और जो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि बिजली के बिल से आप लोग परेशान हैं। और क्या मुद्दे हैं भिवंडी में? भिवंडी में यही बेरोजगारी है, लूम है। पर जैसे वेयर हाउस तो बहुत है यहाँ पे। वेयर हाउस है, वही 12,000 की नौकरी है वेयर हाउस में। लोग 12 घंटा काम करना है और 12,000 की नौकरी है गरीबों के लिए, जो अनएजुकेटेड लोग हैं। हाँ, मजदूरी 4,000 वो बिल कहाँ से भरेंगे? 6,000 का राशन भराएंगे, और भी है, दवाई है, दरबन है, हॉस्पिटल की ये हालात है भिवंडी की। एक महिला हमारे एरिया से मर गई। अच्छा, मुझे ये बताइए कि भिवंडी में लोग बता रहे थे कि 10 से 15 लाख लगभग यहाँ की आबादी होगी। तो यहाँ के डिलीवरी केसेस जो होते हैं, जब कोई इमरजेंसी होती है तो भिवंडी में हो जाता है इलाज? नहीं, इमरजेंसी कहाँ लेके के कलवा भेजेंगे। कलवा यहाँ से 20 किलोमीटर है। और वक्त कितना लग जाता है? वक्त लग जाएगा यहाँ से पहुँचते पहुँचते उनको 2 घंटा 3 घंटा। मानकोली जहाँ हमारे नेता रहते हैं, क्योंकि ट्रैफिक वहाँ से भिवंडी तक की ट्रैफिक रहेगी, रास्ते में मौत है। यात्रा पे निकली है, आप केवल और केवल 5 किलोमीटर के ही क्षेत्र में आप घूमे हैं, तो आपको इसी क्षेत्र में पता चल गया होगा कि कितनी ट्रैफिक है। तो जो मेन हाईवे है, जो कलवा की भाई बात कर रहे हैं, वो यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर है। एक तो सबसे पहले तो यहाँ से 6 लेन का काम हो रहा है, 4 लेन का काम हो रहा है हाईवे का, तो एक वो समस्या है। अब जब डिलीवरी के लिए औरत, जिसका इमरजेंसी केस हो जाता है, कोई भी केस हो, बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो, तो इंदिरा गांधी में इतनी साधन है ही नहीं कि उनका प्रॉपर तरीके से वहीं पे इलाज हो सके ना। तो यहाँ का सरकारी अस्पताल है, सरकारी एकमात्र सरकारी अस्पताल, ओपनिंग किया अपने हाथों से। हाँ, एकमात्र सरकारी अस्पताल है यहाँ पे। इतने बड़े क्षेत्र में 15 से 20 लाख लोगों के लिए एकमात्र वो है अस्पताल है, और उसमें भी सुविधाएं कुछ भी नहीं है। अगर एक माइनर सुविधाएं, उसकी क्या स्थिति है इंदिरा गांधी की, आपको खुद दिख जाएगा। वहाँ पे आप जाएंगे ना, क्या स्थिति है, अंदर भी इंटर होके देखिए। बेंच बैठने के लिए महिलाओं की कैसी है, वेटिंग के लिए जो एरिया है वो कैसा है, आपको खुद परिस्थिति वहाँ की क्या है, आप देख लीजिए। और पढ़ाई लिखाई का यहाँ पे मतलब कैसा है? ये कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पे। दोस्त, आपका नाम क्या? आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। नहीं, वो नहीं बात करना चाहते। क्या नाम है आपका? सिद्दीकी सुलेमान। क्या करते हैं आप? मैं जो बेरोजगार हूँ अभी, कोई काम नहीं है ही नहीं। ओनली वेयर हाउस है भिवंडी में, जिसमें भाई लोग ने बता दिया आपको। ग्रेजुएट हूँ मैं, लेकिन यहाँ रोजगार कुछ क्या नहीं। पढ़ाई की आप? ग्रेजुएशन किया हूँ, बीकॉम किया हूँ मैं। कौन से साल में? 2021 में। 21 से 24, 3 साल से आप काम ढूंढ रहे हैं। हाँ, यहाँ वेयर हाउस है, वहाँ की हालत बहुत बेकार है। वहाँ कोई एक आम आदमी काम नहीं कर सकता है, सिर्फ बेरोजगारी है और कुछ भी नहीं है। पढ़ाई कैसे करने कहाँ जाते हैं भिवंडी के लोग? भिवंडी में 2-3 कॉलेजेस है, वहाँ पे जाते हैं। उसके बाद बॉम्बे जाना पड़ता है, थाने जाना पड़ता है। यहाँ पे कॉलेजेस भी नहीं है। ग्रेजुएशन करने के बाद कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है। एमपी को देखे हुए यहाँ के लोगों को शायद किसी ने देखा भी नहीं होगा, फ़ोटो देखा हो तो देखा हो। हमारे मिनिस्टर ऐसे हो चुके हैं कि उनको अपने एरिया में आने के लिए बैनर पोस्टर लगवाना पड़ता है कि हाँ, आज मिनिस्टर साहब हमारे एरिया में आ रहे हैं, इनका स्वागत किया जाए। ज़्यादातर संख्याएं जो है, ज़्यादातर आबादी जो है, वो हमारे माननीय एमपी जी को जानते ही नहीं, हमारे मंत्री जी को जानते ही नहीं।
वो केवल और केवल एक चुनाव चिन्ह से उनको पहचानते हैं। तो ये दुर्गति है हमारे यहाँ की। मेरा ये कहना है कि जैसे टोरेंट पावर एक जब था, उसके लिए एक बोले हम कि हज़ारों के लाखों की तादाद में जब जनता निकली थी सड़क पे, तो हमारे मंत्री जी का ये काम था कि जब इतनी हज़ारों की संख्या में जो लोग निकल रहे, तो उनके कोई तो मुद्दे हैं, टोरेंट के कोई तो तकलीफ़ है, तो वो खुद आके वो खुद चेक करते ना। जब उन जनता से मिलते, उस क्षेत्र में आते, उन जनता से मिलते कि हाँ ये फला जनता जो है ये सड़क पे क्यों उतरी है। हम उनको वोट देते हैं तो हम किस लिए देते हैं कि हमारा कुछ विकास होगा, हमारे कोई तकलीफ़ें होगी, उसे दूर की जाए। अभी मैंने जैसे ही कहा था आपको कि कोई गंभीर समस्या हो, कोई गंभीर बीमारी होगी जहाँ पे वो इमरजेंसी में हमें किसी को लेके जाना हो, तो या तो कलवा या तो फिर सायन यहाँ पे अस्पताल है। यहाँ से जाने के लिए तकरीबन आप जोड़ लीजिए 2 से ढाई घंटा लग जाएगा। एक इमरजेंसी पेशेंट, हाँ एक स्वास्थ्य का आपने बता दिया, एक बिजली का यहाँ पे बता दिया, और कौन से मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं? एजुकेशन, कॉलेज यहाँ पे सरकारी, अगर आप कोई भी स्कूल में जाइएगा 10वीं नहीं मिलेगा आपको। 10th क्लियर तो बहुत मुश्किल से, कोई चुनिंदा ही जो होंगे, हाँ सरकारी स्कूलें होंगी जहाँ पे आप 10वीं क्लियर कर सकते हैं। बहुत ही खस्ता हालत है। 100 स्क्वायर फीट के उसमें एक स्कूल चलता है जिसमें 3rd क्लास तक 4th क्लास तक एजुकेशन होता है। स्कूल भी 10x10 होता है। बस उतना ही। मैं आपको इसका एक दिखा भी सकता हूँ। आप यहाँ पे बाजू में ही आप एक स्कूल देखेंगे, यहाँ से 50 मीटर में ही एक स्कूल है जो 100 स्क्वायर फीट के अंदर है। आप देखेंगे 100 से 120 स्क्वायर फीट के अंदर वो है मात्र। हाँ, इसमें भाई ने पढ़ा है, उसमें ही पढ़ा है, वही स्कूल में पढ़ा हूँ मैं। आज भी वो वैसी ही है जैसी थी। ये भाई भी पढ़े हैं। ये अच्छा, वो 10x10 में आप पढ़े हैं और आप भी पढ़े हैं। जो हेड मास्टर है करण के वो भी उसमें पढ़े हैं, जो हेड मास्टर है ना करण के वो भी उसमें पढ़े हैं। तो मतलब ये 3 पीढ़ियां हो गई, लेकिन वो स्कूल 10x10 ही है। वो 10x10 है और पहले वो कबेलू की थी और हम लोग, मैं तो ज़मीन पे बैठ के पढ़ा हूँ। ये ज़मीन पे बैठ के पढ़े हुए। कुछ टाइम के बाद में उस पर टेबल आ गए थे, लेकिन शायद वो टेबल भी फिर टूट गए और फिर साइड में कर दिए गए, फिर ज़मीन पे पढ़ाने लगे। फिर कुछ टाइम बाद शायद टेबल आए, लेकिन वो स्कूल वही है और वैसी रही। स्कूल की ये हालत है कि मैं अपनी ज़िंदगी में तो देखा हूँ कि कोई नई स्कूल बनी नहीं है, ना सरकारी ना प्राइवेट वाले तो वैसे ही बेचारे परेशान रहते हैं, ना प्राइवेट ना सरकारी, कोई नई स्कूल बनी नहीं है। मैं मेरी उम्र में, अब अल्लाह बेहतर जाने आगे का क्या हाल रहेगा। और टोरेंट की ये हालत है कि 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो हम लोग रात में 3 बजे 4 बजे ATM के बाहर लाइन लगा लेते थे कि यार सुबह खुलेगी, फिर वो करना है ठंडी में, ठीक है। और मेरी बिल वो टाइम पे आई थी, यूनिट जो आया था ना 450 यूनिट आ रहा था बिल का, क्योंकि हम लोग का काम धंधा सब बंद रहता था, दुकान बंद रहती थी। रात में लाइन लगाते थे और सुबह आके उसके बाद में दुकान खोलते थे, बैठे रहते थे। काम कौन करेगा, सब तो नोटबंदी में ही परेशान थे। फिर भी यूनिट इतना भाग रहा था, तो हम लोग ने जाके कंप्लेंट की टोरेंट में। तो वो लोग आए, चेक करे, 300 रुपया या 200 रुपया कुछ चार्ज था आगे चेक करने का। चेक करके फिर वापस गए, बोले सब सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक मेरे दोस्त थे वो टेक्नीशियन, वो बोले कि एक काम करो, बिल मत भरो। मैं बिल नहीं भरा, 2 महीने बाद मीटर काट ले जाएंगे। अब वो मीटर उखाड़ के लेके गए, 2-3 दिन वैसे ही पड़े रहने दिया। तीसरे दिन बिल भर दिया, मीटर का फ़ाइन भी भरा कि मतलब डिस्कनेक्शन हुआ है, फिर रिकनेक्शन हुआ है, उसका भी चार्ज भरा। नया मीटर आगे लगा, एकदम बढ़िया यूनिट, एकदम बढ़िया आने लगी, 150 से 200 बस। मतलब वो चलते चलते मीटर तेज़ हो जाता है। मीटर अपने आप तेज़ होता है और ये लोग मानते ही नहीं है कि मीटर तेज़ हुआ है, बोलते हैं सब सही है। वो आएंगे, चेक करेंगे, बरोबर आ रहा है, सब सही है। अभी इस वक्त मेरी वाइफ का एक्सीडेंट, अभी इस वक्त टोरेंट पावर से ना लोग सब परेशान हैं। पावर लूम तो एकदम खत्म हो गया है। जितने भी नेता है ना, कुछ काम के नहीं इधर। तब आते बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होता। कपिल पाटिल साहब 10 साल से इधर, क्या किया उन्होंने टोरेंट के लिए? कुछ नहीं किया। तब नेता आएंगे, बड़ी देंगे, हाकेंगे, होगा कुछ नहीं। इस बार चुनाव का क्या माहौल है? फिर जो अभी बिल आया है, अभी बढ़कर आया है। पिछले महीने से अभी फिर बढ़कर आया है, जबकि मेरी दुकान है, शॉप है। पिछले महीना 280 यूनिट आई है, जिसका बिल आया 380 3800। और अभी आया है 274 यूनिट, जिसका बिल बढ़कर आया 4030 रुपया। कितना कमाते हैं आप एक महीने में? एक महीने में 10,000 12,000 का मार्जिन है बस, छोटी। 4000 अब
बिल भर देते उसमें क्या बचेगा, लोग परेशान हैं। सुविधाएं भी नहीं ना कुछ। तो ये मतलब जीएसटी जो लगा है ना, हम लोग दुकानदारों लोग के लिए अभी बहुत इस परेशान वक्त मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ है आज से 3 महीना पहले, और टोरेंट आई थी मेरे घर पे, बिल के मीटर डिस्कनेक्ट करके मीटर उखाड़ के लेके चले गए। मैं बोला इस वक्त कि मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल में नायर में मैं एडमिट किया हुआ हूँ, बाकायदा पूरा उनको वीडियो बता रहा हूँ। मैं भी नायर हॉस्पिटल से इनसे कांटेक्ट में बात कर रहा हूँ, मगर वो बोले वो टोरेंट का मसला वो टोरेंट समझेगी। बाकायदा वो मीटर डिस्कनेक्ट करके मीटर उखाड़ के लेके चले गए और कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ 27,000 रुपये के लिए, वो भी कितने महीने का, 3 महीने का बिल था। 3 महीने का 27,000। हाँ 27,000 3 महीने का बिल। अभी मैं इसको बिल भरूँ कि मैं हॉस्पिटल का देखूँ कि बच्चे का एजुकेशन का देखूँ, क्या देखने का इसके अंदर। पर डे 5,000 रुपया हर महीना आ रही है, वो फिक्स कर दिए। वो कोई बोलने का नहीं है कि ये यूनिट नहीं। एक बार ऑवरेज चार्जेस मार दिए ना तो ऑवरेज चार्जर के हिसाब से ही बिल आता है, ऐसा नहीं है कि यूनिट उससे कम नहीं आएगा। अभी गर्मी का सीजन है ना, ये बाजू वाले का भी बिल अपने ऊपर फाड़ेगा, यह ऐसा हिसाब है गर्मी का सीजन का। कल 1500 आता था, आज 2000 आएगा। तो कोई ये भी तो कहे कि भाई कि इतनी तंग गलियां हैं, इतना पास में घर बने हुए हैं, चोरी भी होती होगी बिजली की यहाँ। तो वो चोरी क्यों होती है? चोरी करने की वजह क्या है? 5,000 10,000 बिल भरेगा, चोरी करने की वजह भी तो होना चाहिए ना। 10,000 पगार रहेगा, 5,000 बिल भरेगा तो खाएगा क्या, बाल बच्चा कहाँ से पालेगा? हाँ, और अभी हमारा कंस्ट्रक्शन वो टूट गया, बिल्डिंग नया बिल्डिंग बनाया, उसके लिए उसने जितना फॉर्मेलिटी मांगा हमने सब दिया, जो बाकी बिल था वो भी भर दिया, फिर भी मीटर दे रहे नहीं। तो फिर आदमी चुराएगा नहीं तो क्या करेगा? उनको खुला बोला तुम लोग कंपनी का नुकसान कर रहे हो कि तुम लोग मीटर दो, आदमी लेने आया उसको मीटर दो ना, नहीं लेगा तो बोला साहब तुम अगर अंधेर में रहोगे क्या? तो बोलता नहीं हम भी नहीं रहेंगे। बोला सीधी सी बात है, यानी तुम लोग खुद ही कंपनी का नुकसान कर रहे। मीटर आज तक नहीं दिए हम लोग ने। कितने महीने से? साल भर हो गया, पूरे पेपर मेरे पास। पहले था आपके पास? पहले था, वो पीडी कराए थे, परमानेंट डिस्कनेक्शन। क्या आपने बिल नहीं भरा था? नहीं, हमारा बिल्डिंग धोखाधड़ी में टूटा था ना, तो वापस से उसको जमा कराए थे, अभी वापस से नया बना तो लेने। अच्छा, यहाँ जो जर्जर मकान तोड़ जाते हैं मानसून के पहले, उसमें आपकी टूटी थी? हाँ, तो उसका परमानेंट डिस्कनेक्शन हुआ, लेकिन दोबारा मीटर नहीं दिया गया। मीटर नहीं दे रहे। आपका बिल पेड था पहले? पेड है, पूरा क्लियर किए उनको, जो बकाया था वो भी क्लियर किए, वो पावती भी है, बोलो तो सब बताएगा तुमको। यानी टोरेंट वाले खुद ही नहीं चाहते कि लोग कायदे से पैसा भरे। मजेदार चीज़ ये भी है, जैसे आपकी 3,500 रुपये बिल आई है, आपने वो पे किया ना, तो अगले महीने से एक फ्रेश बिल आना चाहिए, राइट? एक जीरो से वो होगा, कवर होगा रीडिंग का। इसमें ना 4 से 5 रुपया ना, ये टोरेंट का ना बहुत अंदरूनी है ये चीज़, ज़्यादा लोगों को पता नहीं रहता। 4 से 5 रुपये ना थक बाकी रहेगा। मतलब इन लोग क्या करेंगे, अगला बिल जो रहेगा ना उसमें वो 4 से 5 रुपये भी ना ऐड कर लेंगे। वो कौन सा हिसाब का पैसा है, पुराने रीडिंग का ऐसा शो करके वो 4 से 5 रुपये। अब वो कितनी लाखों जनता से वो ले रहे हैं, तो उसका एक एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो सोचिए कितने प्रॉफिट में कंपनी जा रही है, अगर आप सोचेंगे तो। ये गंभीर मामले हैं यहाँ पे, पर जनता जो है यहाँ की थोड़ी सी एक एजुकेशन की कमी है, थोड़ा सा जागरूक नहीं है, और थोड़ा हमारे यहाँ के नेता भी जो हैं वो, उनका भी सबसे बड़ा इसमें हाथ है कि उनको बड़े बड़े, अभी जैसे कोई चुन के आता है एमएलए या एमपी, तो उनके तरफ से बड़े बड़े चीज़ें दी जाती है, गाड़ी घोड़ा टोरेंट की तरफ से दिया जाएगा, पुलिस मैनेज होती हैं, हाँ, बड़े बड़े उनके पास बॉडी गार्ड्स रहेंगे, सिक्योरिटीज़ रहेंगे, हाँ, थर्ड पार्टी पे पेरोल पे सब सिक्योरिटीज हायर किए रहते हैं। तो आप जाएंगे, आप थोड़ा आंदोलन के। और एक और चीज़, सबसे अच्छी चीज़ इनकी खासियत क्या है, विजिलेंस का केस होगा ना आपके ऊपर, अगर जैसे इस फलां आदमी के ऊपर चोरी का केस हुआ, आप जाओगे, आपको बोलेंगे नेगोशिएट करेंगे कितना भर सकते हो, आपको EMI स्कीम देंगे कि आप कितना भर सकते हो। आपके पास सपोज लिए 30,000 उन्होंने बोला कि आपको ये पेमेंट करना है 30,000, आपको बोलेंगे 10,000 करके आप पे कीजिए। प्लस आप अंदर जाएंगे तो ये आपका अधिकार है कि आपसे कोई भी, आपको अधिकारी से आप बात कर रहे हैं टोरेंट के या किसी भी अधिकारी से बात कर रहे हैं, आपका ये अधिकार है कि आप उसको वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं सार्वजनिक करने के लिए, कि आपके पास भी कोई प्रूफ है। तो आप जाएंगे ना तो आपको बड़े बड़े होर्डिंग लिखे रहेंगे कि नो वीडियोग्राफी नो फोटोग्राफी,
हाँ, एंड द केस विल बी फाइल्ड अगेंस्ट यू विद इन 24 आवर्स। हाँ, आपके ऊपर अगर विजिलेंस केस हुआ है तो दैट केस विल बी फाइल्ड अगेंस्ट यू विद इन 24 आवर्स। तो 24 घंटे के अंदर आप FIR भी नहीं कर रहे हो, 6-6 महीने तक का। हाँ, अब आप सोचिए, यहाँ पे 1-2-3 साल पहले एक क्रिकेट का प्रोग्राम हुआ था। यहाँ के मतलब जो MLA थे वो आए थे, इनॉग्रेट किए थे। तो अब पावर की तो समस्या है ही ऐसे ही, तो पावर को एडजस्टमेंट करके उसको खेल का शुरुआत किया गया था। 2 दिन का खेल था, वो नाइट टूर्नामेंट था। उसकी बिल आप पावर का कैसा एडजस्टमेंट? मतलब ऐसे जनरेटर नहीं था, मतलब जैसे एक साइड से कनेक्शन, एक बिल का मतलब जैसे नहीं हो रहता है सिंटेक्स वगैरह जो होता है वहाँ से लेके अर्थिंग मार के लिए थे पावर। अब उसका बिल पहले तो एप्लीकेशन डाला गया था टोरेंट में। टोरेंट ने कहा कि हमारे पास कोई मीटर नहीं, हम कहाँ से प्रोवाइड करें। ठीक, अब ये खेल से क्या होता है, जैसे यहाँ पे पहले से स्पोर्ट्स का एक मसला है, तो ऐसे खेल से क्या होता है, थोड़ा सा लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मतलब अपने आप को टैलेंट शो करने के। तो ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम होते रहते थे, साल भर में एक बार होते थे। तो अब जब एप्लीकेशन डाली गई थी, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। टोरेंट ने कहा कि हमारे पास कोई ऐसा है ही नहीं आसपास में क्षेत्र में मीटर जहाँ से हम आपको शो कर सके और आपको बिल एक जनरेट करके देंगे कितना पावर कंजम्पशन। तो पब्लिक ने ऐसे कर लिया। मेरे सामने केस आया था, 9,85,000 रुपया उस फाइन आया था 2 दिन का, वो भी नाइट टूर्नामेंट जो 7 बजे से रात में 2 बजे तक का चला होगा 2 दिन के लिए, उसका 9,85,000 रुपया आया। तो यहाँ के क्षेत्र के MLA जो थे, एक्स MLA, उनसे बात किया गया, उनका सोर्स लगाया गया। आप सोचिए कि किस हिसाब से टोरेंट पावर मैनेज होती है या किस हिसाब से काम करती है कि उसका आप एक अंदाज़ा लगाइए कि कितना भरे होंगे। वो जो लड़के थे बेरोजगार थे पहले से, वो कहाँ से करेंगे इतना पैसा भरे। 9,85,000 मतलब उनके सर से ज़मीन एकदम हो गया कि मतलब पैर से ज़मीन हिल गई कि क्या बोलते रहे कि कैसे वो करेंगे। अब उन लोग ने नेगोशिएट जाके करा कि कितना होगा, तो वो ये सोच के गए कि 1,00,000-2 लाख भरना पड़ेगा। 7,500 7,500 रुपया सिर्फ भरना। 9 लाख से 7 9,85,000 में 7,500 रुपया भरना पड़ा। सोचिए, यहाँ के जो बड़े मैनेजर थे टोरेंट के, उन्होंने कहा सामने से कितना भरोगे, तो ये बोले कि आप बताइए आप कितना भरना पड़ेगा, हम तो कुछ बता नहीं सकते आप कितना अमाउंट भरना है। तो वो अपनी तरफ से बताए हैं कि 7,500 रुपया भर दोगे। तो भाई इतना अमाउंट है, उसमें 7,500 भरना हो तो भाई कोई भी भर देगा। और अगर एक ये भी देखा जाए कि आप फाइन मार रहे हो या कोई भी चीज़ का कर रहे हो, तो आप एक एग्जैक्ट अमाउंट बताइए ना कि कितना यूनिट कंज्यूम हुआ या क्या क्या हुआ और कितने कानून के तहत में आपके ऊपर कितना फ़ाइन आना चाहिए और कितना। तो ये 9,85,000 का हिसाब कौन से हिसाब था? ठीक है, तो ये एक मतलब ये मेरे लिए भी एक नया अनुभव था, मेरे और प्रशांत के लिए। हम लोग 1 महीने से ट्रैवल कर रहे हैं, असम में होके आए हैं, अपर असम, लोअर असम, और महाराष्ट्र में भी हमने वेस्टर्न महाराष्ट्र किया है, हमने मराठवाड़ा किया है। उसके बाद अभी हम ये मुंबई सबर्बन में हैं। पहली जगह हमें लोग बिजली और बिजली कंपनी से इतने परेशान मिले हैं। लगता था कि जो बिजली का मुद्दा है वो अब बीते दिनों की बात हो गई कि बिजली पानी सड़क वाला चुनाव। लेकिन भिवंडी आप आएंगे तो आपको लगेगा कि आप 20-25 साल पीछे आ गए हैं जैसे आप NH से उतरते हैं। और उसी तरह की समस्या भी है यहाँ पे बिजली की। इसी तरह की और स्टोरीज़ हम आप तक लाते रहेंगे। उन सबको अगर आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। भिवंडी से प्रशांत के साथ मैं हूं निखिल। आप देख रहे थे दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा।